नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, मृत्यु 1583 ईस्वी, मृत्यु का स्थान पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम आचार्य बल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, ब्रह्मा का रूप सगुण, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, भाषा ब्रज, महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कुछ लोग असीही को उनका जन्म मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था, वे ब्राह्मण थे और उनकी माता का नाम जमुना दास था। काव्य कृतियां सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य में योगदान, कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में कोई प्रमाणित सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण बाल मनोवृत्तियों और मानव स्वभाव का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया था, ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि वो अपने जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। तो वही हिंदी साहित्य के ज्ञाता श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है कि सूरदास जी वास्तव में अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग आदि का जो वर्णन महाकवि सूरदास ने किया वो कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। कृतियां, रचनाएं, रचनेन, भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जो अग्रलिखित है। 1. सूरसागर, यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीत काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। 2. सूरसारावली, ये ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु ये भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। 3. साहित्य लहरी, इस ग्रंथ में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है। सूरदास जी के बारे में कुछ बातें। सूरदास जी एक बार बल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वो मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईशून्य में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। भाषा शैली, सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग, वक्रता और वाग्विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। सूरदास का विवाह
ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था, हालांकि इनकी लेकर साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। सूरदास की मृत्यु वर्ष 1580 ईस्वी में हुई थी। सूरदास का जीवन काल वर्ष 1478 से वर्ष 1580 तक यानी कुल 102 वर्ष का रहा था। अपने दीर्घ आयु जीवन काल में सूरदास ने कई ग्रंथ लिखे और काव्य पद की रचना की।